नमो सिद्धानं नमो आयुर्यमानं नमो वज्रायामं नमो लोये सर्वसाहुनं मंगलकरं वीतरागविख्याम् नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिनः करिमंगल करहूँ महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। सभी लोग भी आए अभी? एक सेकंड। करें शुरू करें, है ना? अपनी कक्षा का विषय चल रहा है सप्तभंग। सप्तभंग में अभी तक हमने तीन भंगों की चर्चा को अच्छे से समझा। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और स्यात् अस्ति नास्ति। ठीक, तीन भंग समझ में आए तो वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए। भंग समझ में आने का मतलब वस्तु स्वरूप समझ में आना। ठीक, क्योंकि भंग किसकी सिद्धि के लिए? वस्तु की सिद्धि के लिए है। वस्तु क्या है? छह पदार्थ या छह द्रव्य, है ना? जो छह द्रव्य है इन्हीं को वस्तु कहते हैं। उसमें मूल वस्तु तो मैं जीव द्रव्य हूँ, जीव तत्व हूँ, जीव पदार्थ हूँ। मेरा स्वरूप कैसा है, मुझे मेरा स्वरूप समझ में आवे तो भंग समझ में आया। भंग समझने की मूलतः सिद्धि, मूल बात तो यही है कि स्वरूप समझ में आना चाहिए, अपना स्वरूप समझ में आना चाहिए। क्यों अपना स्वरूप कैसे समझ में आएगा भंगों से? क्योंकि अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक वस्तु का स्वरूप है, और अनंत धर्मात्मक वस्तु की जो सिद्धि करे वही भंग है। जिसमें स्यात् अस्ति यानी है, कैसा है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से है। किसमें है? स्वद्रव्य में है, स्वक्षेत्र में है, स्वकाल में है और स्वभाव में स्थित है। नास्ति, स्यात् नास्ति, किसमें नहीं है? पर जो निज पर स्वद्रव्य है वह पर द्रव्य, पर क्षेत्र, काल और प्रभाव में नहीं नहीं। है। क्या समझ में आया? इससे क्या सिद्धि होती है कि वस्तु, दो वस्तुओं के बीच में क्या होता है? अत्यंत अभाव होता है ना? एक ही वस्तु के दो गुणों के बीच में अन्योन्य अभाव होता है ना? एक ही गुण की दो पर्यायों के बीच में प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव होता है। नास्तित्व से समझ में आता है। और नास्ति किनकी है? जो है उनकी नास्ति है। क्या कहा? जो है, जो दो द्रव्य हैं उनकी एक दूसरे में नास्ति है। जो अनंत गुण है उन गुणों की एक दूसरे में नास्ति है। जो एक गुण की पर्याय है उन दो पर्यायों की एक दूसरे में नास्ति है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व नाम का धर्म है, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण में अस्तित्व नाम का धर्म है, और प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय में अस्तित्व नाम का धर्म है। क्योंकि वे है। और किसमें नहीं है? एक दूसरे में नहीं है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण और प्रत्येक पर्यायों में नास्तित्व नाम का भी धर्म सिद्ध होता है, क्योंकि वे एक दूसरे में या एक दूसरे रूप नहीं है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? ठीक। और तीसरा धर्म कौन सा है?
अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति नास्तित्व नामक भंग अथवा स्यात् अस्ति नास्ति नामक धर्म भी इस वस्तु में, इस वस्तु के स्वरूप में मौजूद है। वह कैसा है कि वह जो अस्ति और नास्ति नाम के धर्म है, इन दोनों धर्मों को बनाए रखने के लिए एक तीसरे नाम का जो धर्म है वस्तु के अंदर, उस धर्म का नाम है स्यात् अस्ति नास्तित नाम का धर्म। जैसे बॉर्डर पे सैनिक, एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको समझाया। वैसे तो इसको शब्दों में बांधा जा सकता नहीं है, क्योंकि शब्दों का जो स्वरूप है या भाषा का जो स्वरूप है, वो एक बार में एक गुण को, एक गुण को भी किसी एक पक्ष से ही समझाने में समर्थ है। और ये कैसा है, जिसमें सात अस्ति नास्ति दोनों पक्ष एक साथ गर्भित हैं, पर हम अनुमान आदि से समझ सकते हैं। जैसे हमने कल सैनिक के उदाहरण से उस बात को समझा। समझ में आई बात सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है कल तक की बात में? समझ में आता है बात है? एक अच्छा बार ये चलो अब अस्थि आगे। नास्ति समझना है मुझे फिर से, इन शॉर्ट। अस्थि नास्ति जैसे देखो मैंने समझाया ना, जैसे बॉर्डर पे सैनिक है, सैनिक क्या करता है, अपने देश की सेना अपने देश के लोगों को भी परदेश में नहीं जाने देता, साथ ही साथ पर के देश के लोगों को भी अपने देश में आने नहीं देता। एक ही सैनिक, एक ही बॉर्डर पे खड़ा हुआ जो सैनिक है, एक ही सैनिक कहने का मतलब है, माने एक स्वरूप जो सैनिक का, सेना सेना का है, वह कैसा है कि एक ही दो काम कर रहा है, यहाँ से वहां और वहां से यहाँ, दोनों को आने जाने से रोक रहा है। और मात्र इतना ही काम नहीं है, जो हमारे देश की व्यवस्था है, जो हमारे देश की व्यवस्था है, देश के भीतर की जो व्यवस्था है, वो जो बॉर्डर पे खड़ा है ना, उसके कारण जो भीतर की व्यवस्था है वो भी कैसी चल रही है, सुचारू रूप से सही चल रही है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है ना? ये उदाहरण है, सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से समझना कि वस्तु में क्या एक ऐसा तीसरा नाम का धर्म भी पाया जा सकता है, कि हाँ संभव है, बिल्कुल पाया जाता है। भले ही अंतरंग व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस है, तो भी बॉर्डर की व्यवस्था को संभालने के लिए सेना है। इसी प्रकार से वस्तु के अंदर भले ही अस्तित्व नाम का धर्म है, नास्तित्व नाम का धर्म है, तो भी एक अस्ति नास्तित्व नाम का तीसरा धर्म भी मौजूद है, जो जैसे बाकी की अगुरु व्यवस्था। लघु गुण का काम हो गया, वो अस्थि नास्ति वाला हो गया ना काम। नहीं, गुरु लघु गुण अलग चीज है। वो अगुरु लघु लघु गुण ना यही बड़ा था है, ना, कि अपने में अपना बनाए रखा, एक को दूसरे रूप नहीं होने देता, यही वाला हो गया ना अस्थि नास्ति मतलब। ये कहाँ नहीं, है? गुरु लघु तो छोटा बड़ा ना होना होता है, कम ज्यादा ना होना होता है। सामान्य गुण में अगुरु जो लघु, आता है। हाँ अगुरु लघु गुण का मतलब होता है छोटा बड़ा ना होना, कम ज्यादा ना होना, है ना, घटना बढ़ना ना होना। वो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा ही बनाए रखे, उसमें कुछ भी घटे नहीं और कुछ भी बढ़े नहीं। अगुरु अलघु, अगुरु लघुत्व कहते हैं उसको। ठीक है ना? उसमें कोई कंफ्यूज मत हो, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक, धर्म अलग चीज है, गुण अलग चीज है। अगुरु लघुत्व गुण है, अस्ति नास्ति तो धर्म है। क्या कहा? और खाली अस्तित्व धर्म ऐसा नहीं, स्यात् अस्तित्व ऐसा, स्यात् नास्तित्व। ठीक, स्यात् का मतलब क्या है? अपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा किससे करेंगे हम सोने की जो अपेक्षा रखेंगे, सोने की जो हम तुलना करेंगे, वो किससे करेंगे? पर वस्तु से। दो चीजों पीतल से करेंगे, दो चीजों से हाँ। करेंगे। एक तो पर से करेंगे, ठीक है, एक अन्य धातु से करेंगे, सही बात है, लेकिन उसके स्वयं के गुणों से करेंगे ना। सोना है, कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे समझाएंगे? मात्र पर वस्तु ही उसको समझाने का कारण नहीं, उसकी खुद उपाय की नहीं वस्तु है। का जो उसके अस्तित्व स्वयं के, है वो हम हाँ, बताएंगे। उसमें स्वयं में भी कुछ गुण है, उसके स्वयं के अंदर भी कुछ बातें मौजूद हैं, उसके अंदर स्वयं भी कुछ योग्यता है, जो उसके होने की सिद्धि करेंगे कि वह वही है, अन्य नहीं है। हम्म। समझे नहीं समझे? दो प्रकार से सिद्धि हुई ना, एक सिद्धि तो पर वस्तु से करी, लेकिन एक उसके स्वयं के होने की जो सिद्धता है, जो स्वयं को प्रकाशित प्रदर्शित करने की उसकी योग्यता है, उससे भी उसको सिद्ध करेंगे, नहीं करेंगे? ठीक है ना? देखो ये हम्म। न्याय की बात है। जो आप भंग पढ़ रहे हैं ना, सप्तभंग समझ रहे हैं, पढ़ तो क्या हम रहे हैं, सिर्फ उसको एक इनिशियल स्टेज पे और ब्रीफ, थोड़ा शॉर्ट में समझ रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक, कि क्या चीज होते हैं। भंग समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी समझ में आना चाहिए आपको स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, अथवा यूं कहें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अपने हैं तो स्व है, और अपने नहीं है सो पर है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव। क्या है? द्रव्य है या नहीं है? है। पहला प्रश्न ये उठेगा, द्रव्य है या नहीं, तो फिर उठेगा कैसा है, फिर ये उठेगा कि कैसा है।
समझ में आई बात सबको? पहला क्वेश्चन क्या है कि द्रव्य है या नहीं है। जैसे प्रथम प्रश्न क्या है, ये संसार, ये विश्व किसने बनाया? क्वेश्चन है ना सबसे पहला, ये विश्व किसने बनाया? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई? दो जवाब, काहे को बनाई, है ना। हर किसी को लगता है ना, क्यों ये दुनिया बन गई, क्यों हम आ गए, क्या है हम, कहाँ से आ गए, कहाँ जाएंगे, कहाँ है आए, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। अब ठिकाना तो जब ढूंढूं, जब मुझे मालूम हो कि ठिकाने कौन कौन से हैं, क्या है, मालूम ही नहीं है। तो फिर पहला प्रश्न हुआ कि ये धर्म, ये विश्व किसने बनाया। तो समझ में आया कि 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। फिर आ गया की हम्म सारी कहानी है। तो दूसरा प्रश्न पूछा आएगा ना सहज ही, कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य क्या है। अब वो द्रव्य की सिद्धि करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे कि द्रव्य के गुणों से, द्रव्य के धर्मों से द्रव्य की सिद्धि की जाएगी। क्या है द्रव्य? एक जीव है, एक पुद्गल है, एक धर्म है, एक अधर्म है, एक आकाश है, एक काल है, जिनके समूह का नाम विश्व है। तो धर्म क्या है, जीव क्या है, अधर्म क्या है, पुद्गल क्या है, ये प्रश्न उठेगा, सहज प्रश्न उठेगा। अब ये देखो, ये उंगली हिली, हिली, क्या लगता है आपको, किसने हिलाई? मैं हिला रहा हूँ या नहीं हिला रहा हूँ? अन्य लोग बताओ सब। अंजलि जी बताएं, अदिति जी बताएं, ये उंगली कौन हिला रहा है? कौन हिला रहा है? भैया आप ही तो हिला आत्मा। रहे हो। हैं, आत्मा हिला रही है, लो सुनो। समझे नहीं समझे, ये है सारा खेल। मालूम ही नहीं ये उंगली हिला कौन रहा है, पता ही नहीं। या तो लगता है मैं हिला रहा हूँ, और मैं ही हूँ। पहले शरीर में था तो भी मैं हिला रहा था, अब मैं आत्मा हूं तो भी मैं ही हिला रहा हूँ। अल्टीमेटली इस कार्य को करने वाला कौन हुआ? मैं हुआ। नहीं मालूम। अब भंग ये काम करेंगे, भैया आप नहीं हिला रहे। इस विश्व में पत्ता भर पत्ता भी आप नहीं हिला सकते, एक पत्ता भी हिलाने की सामर्थ्य आप में नहीं है। इसमें 6 द्रव्यों का परिणमन है इस एक उंगली के हिलाने में। इस एक उंगली के हिलाने में 6 द्रव्यों का परिणमन है, जिसमें जीव का कार्य, जीव की योग्यता मात्र जानना ही है, अन्य कुछ नहीं है। करो सिद्धि कैसे करेंगे? जीव की जीव की पुद्गल में, पुद्गल में अस्थि है। क्या है बोलो? नास्तिक। नास्ती है। नास्तिक। नास्ति है। कैसे सिद्ध करें नास्ति है? उंगली तो हिल रही है, पीछे की तरफ हिलाकर दिखाना, अपनी पीछे की तरफ योग्यता हिलाकर से दिखाना। धर्म हाँ, अधर्म। प्रत्येक द्रव्य की एक योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार वो कार्य होने वाला है। मात्र जीव ही सारी योग्यताओं का करता है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक द्रव्य के गुण, प्रत्येक द्रव्य के धर्म, उनकी कार्य होने की शैली, उनका परिणमन की शैली, सबकी अलग अलग, भिन्न भिन्न है। वे भिन्न भिन्न कैसे है, कैसे है, कौन सिद्ध करेगा? भंग उसकी सिद्धि करते हैं। ठीक है ना। तो किस रूप से करते हैं? पहले है, उस रूप से करते हैं, स्यात् अस्तित्व, नहीं है, स्यात् नास्तित्व, और है भी और नहीं भी, ऐसा एक तीसरा धर्म भी है, स्यात् अस्ति नास्तित्व। ठीक। और फिर चौथे नंबर का जो धर्म है उसका नाम है अवक्तव्य। क्या नाम है? अवक्तव्य। अनंत गुणात्मक है वस्तु, अनंत। अनंत कैसे कहेंगे? अनंत कैसे कहेंगे? एक अवक्तव्य है, करके क्रम कहा से ही नहीं जा कहेंगे। सकता, है ना। अवक्तव्य है, नहीं कहा जा सकता, अनंत नहीं कहे जा सकते। तो जितने कहे जा सकते हैं, क्या वे वक्तव्य है? जो कहे जा सकते हैं, क्या वे वक्तव्य है? देखो, जैसे आपको कोई चीज, कोई वस्तु बहुत पसंद आई, तो बहुत पसंद आई यानी, जैसे मान के चलो आपने कहा ये बहुत मीठा है, तो हम पूछे मीठा कैसा होता है, कैसा होता है? बहुत सारे उत्तर देने के बाद अल्टीमेटली किसी एक स्थान पर आपको आके यही कहना पड़ेगा ना, भैया खुद खाओ और जान जाओ। है, समझे नहीं समझे? आप ही खा कर देख लो भैया, आप ही जान जाओ। वही मीठा जो मुझे बहुत पसंद है, वो अन्य को हो सकता है पसंद ना आवे, है ना। और उस पसंद का जो डिस्क्रिप्शन है, जिन्हें डिस्क्राइब करना है, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आकर अवक्तव्य रूप हो जाता है या नहीं हो जाता? बुराई भी अवक्तव्य हो जाती है, भलाई भी अवक्तव्य हो जाती है ना। गुणानुवाद भी अवक्तव्य हो जाता है। किसी की बहुत तारीफ करो, बहुत बढ़िया भैया, बस क्या बताएं, बहुत बढ़िया। अब वो बहुत बढ़िया कैसा, कैसा बहुत बढ़िया बताओ? एक स्थान पर आकर वो जो वक्तव्य है, वक्तव्य है, वही वस्तु
अवक्तव्य हो जाती है नहीं हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि वस्तु मात्र वक्तव्य नहीं है, वह अवक्तव्य भी है। एक बात और थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से समझेंगे कि वस्तु का जो गुण अथवा वस्तु की जो पर्याय, पर्याय की चर्चा बाद में करूंगा, पहले गुण समझाता हूँ। वस्तु का जो गुण वक्तव्य है, एक गुण, जैसे जीव, जीव का चेतन गुण, चेतनत्व वक्तव्य है कि जो जीवे, जो सुख दुख का अनुभव करे, जो जानता देखता हो, वह जीव है। वही गुण भी अल्टीमेटली अवक्तव्य है। क्या कहते हैं सातवीं गाथा में? वो तो बस वो ही है। बड़ी समय सार की सातवीं गाथा, वो तो बस ज्ञात वो ही वो है, तो कह ही नहीं कोई सकते नहीं। हम। हाँ, ज्ञात वो तो वो ही है। जागतो जीव वो है, तुम जीव हो, कैसे मालूम चलेगा मैं जीव हूँ? मात्र जानना देखना सुख दुख आदि इससे नहीं, अनुभव, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। अनुभव करो और जान जाओ। आ रहा है ना सबके जानने में, आबाल गोपाल सभी के जानने में आ रहा है। आबाल के जानने में भी आता है, नहीं जान पा रहा। गोपाल के जानने में आता है, वो जानता है। क्या समझे? नहीं समझ में आई ना? अवक्तव्य है। है ना? जिसको हम वक्तव्य कह रहे हैं, जिस गुण को वक्तव्य यानी कि कहा जा सकता है, उसी गुण को भी अल्टीमेटली अवक्तव्य ही, वह गुण भी अल्टीमेटली अवक्तव्य हो जाता है। आप उसको संपूर्ण रूप से कह सको, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी एक चीज को आप संपूर्ण रूप से कह सको, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। समझे नहीं समझे? जैसे एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं तुम्हें कैसा दिखता हूँ, कैसा लगता हूँ? तो उसने क्या कहा, कैसा लगता हूँ? कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो मुझे बहुत अच्छा मतलब क्या? बहुत अच्छा मतलब क्या? मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ ना, तो बहुत अच्छा मतलब क्या अच्छा लगता है? कि आपका बोलना अच्छा लगता है, आवाज आपका बोलना अच्छा लगता है। तो यानी मेरा गला खराब हो जाएगा या मेरी आवाज चली जाएगी तो फिर मैं अच्छा नहीं लगूंगा? कि नहीं नहीं, वो तो मतलब बोलना भी अच्छा लगता है। आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, और मैं अंधा हो जाऊंगा तो? है? नहीं नहीं, आपका चेहरा बहुत अच्छा है, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो? आप समझे नहीं? आप समझे नहीं, आप बहुत अच्छे, आप बहुत पैसे, आपके पास बड़ी गाड़ी है, यानी मैं गरीब हो जाऊंगा तो? अब बोलो। मैंने, आपके बाल बहुत सुंदर है, झड़ जाएंगे तो? तो क्या बोलो, बताओ। बताओ, सुंदर की व्याख्या करो। करो व्याख्या, अच्छे की व्याख्या करो। मन नहीं कर अच्छा हो। सकते आप अच्छा, माना आपका मन बहुत अच्छा है तो नाराज भी हो जाते हो, कभी कभी आप नाराज होते हो तो अच्छे नहीं लगते। सदा तो कोई मन अच्छा रहने वाला है होता नहीं। मैंने, आप ये समझो कि वो अच्छे की परिभाषा क्या है, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उस अच्छेपन को? तो अल्टीमेटली बस, अब आपको नहीं, मैं बता नहीं सकती, बस मैं कह नहीं सकती, कहना पड़ेगा ना। एक पॉइंट पे आके आपको ये जवाब देना पड़ेगा ना, कि बस मैं कह नहीं सकती, वो तो मैं ही जानती हूँ कि बस आप मुझे कैसे लगते हो। अल्टीमेटली आ गया ना वही। मैंने वो चीज जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे, डिस्क्रिप्शन में दे रहे थे, कह रहे थे, वही एक स्थान पर आकर क्या हो जाता है? अवक्तव्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु मात्र वक्तव्य नहीं है, वह वस्तु अवक्तव्य भी है। अनुभूति से तो जानी जा सकती है, परंतु वचनों में आप उसके संपूर्ण, संपूर्ण एक गुण को ही, मात्र एक गुण की बात कर रहे हैं, संपूर्ण वस्तु की बात नहीं कर रहे। एक गुण को ही संपूर्ण तरीके से आप कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक गुण में, प्रत्येक द्रव्य में तो अवक्तव्य है ही। प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों में भी अवक्तव्यपना है, और प्रत्येक गुण की अनंत पर्यायों में भी क्या है? अवक्तव्यपना है। अवक्तव्यपना, समझ नहीं बात? नहीं? जैसे मैं एक और तरीका समझाता हूँ, पर्यायों के विषय में समझाता हूँ। पर्याय की जो परिणमन होता है, पर्याय परिणमन को कहते हैं ना, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। वो कितने समय की होती है? एक समय के। एक समय की। एक समय की होती है, ठीक है। उस एक समय को कौन जानता है? केवली भगवान, केवली। हम नहीं जानते। केवल ही जानते हैं, ठीक है। अवक्तव्य और वही। केवली एक समय को कह सकते हैं क्या? बोलो। अवक्तव्य। वो एक समय छदमस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। जो एक समय छदमस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं बनता, केवली उस एक समय को कहेंगे भी, तो बोलो छदमस्त के ज्ञान का विषय बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो। नहीं बनेगा। नहीं नहीं। फिर कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कि प्रत्येक द्रव्य तो अवक्तव्य है ही,
प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण में भी अवक्तव्यपना है, और प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्यायों में भी अवक्तव्यपना है, क्योंकि अवक्तव्य तो ना स्यात् अवक्तव्य वस्तु का धर्म है। क्या है? वस्तु का धर्म है। जो धर्म है वो सभी जगह व्याप्त है। जैसे शक्कर की मिठास शक्कर के संपूर्ण भाग में व्याप्त है, ऐसे ही वस्तु का अस्तित्वपना संपूर्ण भाग में व्याप्त है, नास्तित्वपना संपूर्ण भाग में व्याप्त है, अस्ति नास्तित्वपना संपूर्ण भाग में व्याप्त है, और उसका अवक्तव्यपना भी वस्तु के संपूर्ण भाग में कैसा है? व्याप्त है। व्याप्त है। भाई समझ में नहीं? और इसीलिए जो अनुभूति है, जो अनुभूति है वो किसका विषय है? कि वह कथन का विषय नहीं है। क्या कहा? वह तो अनुभूति का विषय है, अनुभव से जान सकते हैं। यह आत्म रस का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाल है। अनुभव वाला पिएगा नहीं पिएगा? हम तुमको बोलकर आत्मा दिखा दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। केवली नहीं दिखा सकते। हस्तावलत आत्मा जो केवली के ज्ञान का विषय है, वह तुमको हस्तावलत रूप से दिखा नहीं सकते। बता सकने का भी, बता सकने का भी बस कुछ कुछ है, कुछ बता सकने में भी कुछ है। वो वह कुछ अनंत विषय वाला कुछ नहीं है, मिथ्यात्व वाला कुछ नहीं है। वह कुछ कैसा है कि अनंत अवक्तव्य। धर्मात्मक है जो कुछ है। अवक्तव्य तो ही सप्त सप्त भंगमय है, सप्त भंगमय है। मात्र अवक्तव्य ऐसा नहीं जिसमें से कुछ हम कह पाएंगे। स्यात् अस्तित्व यानी किसी अपेक्षा से वह कथनचित है, किसी अपेक्षा से स्यात् कथनचित अस्तित्व, कथनचित अस्तित्व स्यात् अस्तित्व कि किसी अपेक्षा से कहा जाता है, परंतु किसी अपेक्षा से नहीं है। ऐसा भी है, किसी अपेक्षा से है और नहीं, दोनों एक साथ भी उसमें घटित होते हैं। और स्यात् अवक्तव्य यानी कि उस जितना हमने कहा है, जो हमने नहीं कहा है वो तो अवक्तव्य है ही। जो हम कह नहीं सकते वो तो अवक्तव्य है ही। जो हमारी बुद्धि और हमारी वाणी का विषय नहीं बन सकता वह तो अवक्तव्य है ही। परंतु जो हमारी बुद्धि और वाणी का विषय बना है, क्या वह भी संपूर्ण रूप से बन जावे, ऐसा वस्तु का धर्म ही नहीं है, ऐसा वस्तु का गुण ही नहीं है। वह जो हमारी बुद्धि का, वह जो हमारी वाणी का विषय बना है, वह विषय बनने के बाद भी अल्टीमेटली तो अवक्तव्य ही है। क्या कहा? बात समझ में नहीं? अनुभूति, भगवान आत्मा को जानते ही नहीं जानते? बोलो। जैसे मैं एक प्रश्न कहता हूँ, एक प्रश्न पूछता हूँ, तीर्थंकर भगवान ने आत्मा को देखा है या नहीं देखा? अनुभव किया है ना, देखा नहीं है, अनुभव किया है। सोच समझ के जवाब दो, सोच समझ के। क्या लगता है आपको, देखा है या नहीं देखा? सोच समझ के जवाब देना। आत्मा देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया है, हम्म। अमूर्ति की अनुभव किया है। हाँ, अरूपी आत्मा का अनुभव किया है ना? अरूपी आत्मा का अनुभव किया है। तो अनुभव, अनुभव को देखा है या नहीं देखा? अनुभव को जाना है या नहीं जाना? क्या जाना? महसूस अनुभव से आत्मा को, अनुभव महसूस नहीं, वो तो संपूर्ण रूप से जानते हैं। अनंत गुणात्मक है वस्तु, अनंत गुणों को जानते ही नहीं जानते केवली उसके। जानते हैं। आत्मा के अनंत गुणों को जानते नहीं जानते? अनंत गुणों के अनंत पर्यायों को जानते ही नहीं जानते? जानते हैं। जानते ना? इतने ये अब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, उस सिद्ध अवस्था को जब वह आत्मा प्राप्त हुआ उसको जानते नहीं जानते? सिद्ध बनने की प्रक्रिया को केवली जानते ही नहीं जानते? देह से निकलकर सिद्धालय में जाने में जो 1 2 3 4 समय जो लगा आत्मा को, मुझे जिस जिस समय के अंतराल में आत्मा, यह जीव तत्व सिद्धालय और संसार के बीच की अवस्था को पार कर रहा था, टाइम ट्रेवल कर रहा था, उस ट्रेवलिंग टाइम को या उस जीव तत्व को भगवान जान रहे थे या नहीं जान रहे थे? जान रहे थे। जान रहे थे ना? जान रहे थे ना? जान रहे थे तो किस रूप से जान रहे थे? अपने अपनी आत्मा को तो अपने अनुभव से जान लिया, चलो ठीक है। तुम्हारे, तुम जीव हो, ये भगवान ने अनुभव से जाना? कैसे जाना? तुम्हारी आत्मा का अनुभव किया भगवान ने? नहीं, बोलो। हमारी फिर आत्मा कैसे ज्ञान जाना? से, अनुभव से जाना जाता तो? ज्ञान से जान। हाँ, तो ज्ञान में क्या जाना? ज्ञान में क्या जाना, वही तो पूछ रहे हो आपसे। केवल कल्पना तो ज्ञान करो में क्या कुछ भी जाना। होता है। हाँ। सोचो तो अरे वही तो हम पूछ रहे हैं। केवल केवल ज्ञान में ज्ञान प्रतिबिंब जाना अवक्त,
इंद्रिय ज्ञान से तो हाँ होती है, पर अवक्तव्य है। केवल ज्ञान में होती इंद्रिय है। हाँ अवक्तव्य केवल है, ज्ञान में जाना पर प्रत्यक्ष। कहा नहीं जा सकता। भगवान भगवान प्रत्यक्ष जानते नहीं जानते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? फिर प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्रत्यक्ष, ये जैसे आप इसको प्रत्यक्ष जानते हो ना, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ऐसे प्रत्यक्ष जानते हैं। साक्षात जानते हैं। और क्या प्रत्यक्ष जाना? कि प्रत्यक्ष जानने के बाद उन्होंने ये कहा कि यह आत्मा अरूपी है। क्यों है अरूपी, क्यों कह दिया? क्योंकि उसका रूप अवक्तव्य है। क्या कहा? रूप तो है परंतु अवक्तव्य होने से उसको अरूपी कहते हैं। क्या कहा? बात समझे नहीं? उल्टा नहीं पकड़ना बात को, बात के मर्म को समझना। कि उस आत्मा को जानने वाले जो केवली हैं, सिद्ध हैं, भगवान है, अनंत परमात्मा है, उन्होंने उस आत्मा को जाना, प्रत्यक्ष जाना, अपने आत्मा को जाना, संसार के अनंत 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 जीवों को जाना, और जानकर यह कहा कि वह आत्मा कैसा दिखता है, कि अनंत गुणात्मक वह भगवान आत्मा अरूपी है। अरूपी है मतलब उसके रूप को कहा नहीं जा सकता, अवक्तव्य। क्या कहा? कोई कोई ज्योति के समान है, कोई कोई अग्नि के समान है, कोई किसी समान है। अरे भैया स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें है ही नहीं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है उसको आपने कैसे जाना? कैसे जाना? कोई कहे हवा के समान, हवा को तो स्पर्श से जाना। कोई कहे प्रकाश के समान, प्रकाश को तो वर्ण से जाना। उस प्रत्यक्ष आत्मा को कैसे जाना? प्रत्यक्ष जाना। और प्रत्यक्ष जानने के बाद क्या कह दिया? अरूपी है। क्या? कि उसके रूप को कहा नहीं जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता तो भी उसको ज्ञान दर्शन चेतना सुख वीर्य आदि से समझाएंगे। और जो ज्ञान दर्शन चेतना रूप वीर्य आदि का हम जो हम कहेंगे, वह भी अल्टीमेटली तो अवक्तव्य ही है। ज्ञान भी अवक्तव्य है, दर्शन भी अवक्तव्य है, चेतन भी अवक्तव्य है, सुख भी अवक्तव्य है, वीर्य भी अवक्तव्य है। वो प्रकट होने वाले वो गुण जो जीव के सुख दुख, जिसको आप जिस सुख दुख के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, ज्ञान दर्शन आदि के माध्यम से समझा रहे हैं, तो वह भी अल्टीमेटली तो अवक्तव्य ही है। हाँ, उसके कुछ कुछ पार्ट को समझाने की कोशिश भर करेंगे। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? पकड़ मारी नहीं आ रही है? और मात्र जीव अवक्तव्य है ऐसा नहीं, अजीव भी अवक्तव्य ही है। समझे ना? जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये छह द्रव्य अवक्तव्य धर्म से परिपूर्ण है, संपूर्ण है। आप इनके जिन गुणों की चर्चा करोगे, जिन गुणों की हम चर्चा नहीं कर पाए हैं, या जिन गुणों को हमने अभी शास्त्रों में नहीं पढ़ा है, जिन गुणों का हम अभी अनुमान नहीं लगा पाए हैं, वे तो वक्तव्य है ही, उनकी तो बात ही नहीं है कुछ। परंतु जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो क्या वे वक्तव्य है? कि संपूर्णतः तो वे भी वक्तव्य नहीं है। मात्र ज्ञान कह दिया और आपने केवल ज्ञान कह दिया। बोलो केवल ज्ञान का अनुमान लगाओ, कैसा होता है केवल ज्ञान? अनुमान लगा सकते हो केवल ज्ञान का? कैसा होता है केवल ज्ञान? कि भैया वो तीन लोक, तीन काल, और तीन काल के प्रत्येक गुण के अनंत सभी पर्यायों को एक साथ युगपद जानते हैं। बताओ कैसे जानते हैं? कल्पना करो, करो युगपद जानना। अनंत वस्तु के अनंत धर्म गुण, उन गुणों के अनंत पर्यायों को, और तीनों कालों को, अनंत जो बीत गया अनादि, और जो आने वाला अनंत, सबको एक साथ युगपद तुमको भी युगपद, मुझको भी युगपद, अन्य को भी युगपद, जो सिद्धालय में चले गए उनको भी युगपद, जो जाने वाले उनको भी युगपद, जो निगोद में है निगोदिया उनको भी युगपद जानते हैं। एक ही समय में जानते हैं। कैसे जानते हैं बताओ? करो कल्पना, कैसे जानते हैं? अवक्तव्य है, कह दिया आपने, कह दिया आपने, पर कैसे जानते हैं? जरा कल्पना तो करो। आपके टीवी में 100 चैनल आते हैं, 100 चैनल एक साथ देख सकते हो आप? आपकी स्क्रीन पे कितने कितने फेस आ रहे हैं? युगपत देख रहे हो ना? ये जितने भी फेस आ रहे हैं, 10 12 जितने भी आ रहे हैं, तब युगपत नजर आ रहे हैं ना? एक साथ नजर आ रहे हैं सब? बोलो। नहीं, कोई एक मुख्य नजर आ रहा है वैसे। एक साथ नजर आते हो तो बताओ, जबकि एक साथ आ रहे हैं सब चेहरे, लेकिन आप सबको एक साथ देख सकते हो? केवली इससे भी अनंत 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 गुना एक समय में एक साथ जानते हैं। करो कल्पना, कैसे जानते हैं? अभी तो ज्ञान की बात है सिर्फ। अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख कह दिया भैया। अनंत सुख किसे कहते हैं? अनंत सुख किसे कहते हैं? अनंत सुख। अभी तो सम्यक दृष्टि के सुख की भी कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? अवक्तव्य है।
अनुभूति से जाना तो जा सकता है, परंतु कहा नहीं जा सकता। विश्व के जो पदार्थ कहे जा सकते हैं वे भी संपूर्णतः पूर्णतः तो कहे जा सकते नहीं है। ठीक, आम कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है पीला? पीला कैसा होता है? बोलो। अब आप अपेक्षा लगाओगे कभी नींबू से कि जैसा नींबू होता है ऐसा पीला, कभी अन्य अपेक्षाओं से, कितनी सारी अपेक्षाओं से उसको सिद्ध करने की चेष्टा करोगे, और अंत में क्या कहोगे? भैया देखना और जान लेना, यही कहोगे ना कि देखना और जान लेना। क्यों? क्योंकि कह सकते नहीं ना, है ना? कुछ है ना ऐसी बात। बहुत सुंदर हार है, बहुत सुंदर। कितना सुंदर? बताओ, हार की सुंदरता का वर्णन किया जावे अवक्तव्य है। कितना भी उसको अलंकृत किया जावे, कितने भी अलंकारों से सजाया जावे, अल्टीमेटली तो वो क्या हो जाएगा? अवक्तव्य हो जाएगा, कि आप उसको शब्दों में नहीं बांध पाओगे। समझे? क्यों नहीं बांध पाओगे? क्योंकि प्रत्येक वस्तु में ऐसा धर्म है कि उसके संपूर्ण रूप को, कि एक गुण को या वक्तव्य भाव भाव को भी पूर्णतः कहा जा सके, ऐसा वस्तु में है ही नहीं। अवक्तव्य गुण संपन्न होने से, उसका जो अवक्तव्य गुण धर्म होने से वह वस्तु पूर्णतः कहा जावे, ऐसा उसमें है नहीं। ठीक, तो स्यात् अस्तित्व वस्तु है, स्यात् नास्तित्व अपने से है, पर से नहीं है। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से है, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नहीं है। और यह वस्तु कैसी है? कि स्यात् अस्ति नास्तित्व धर्म को लिए हुए एक ही समय में अस्ति नास्तित्व पना भी इसके अंदर गर्भित होता है, और यही वस्तु अवक्तव्य भी है। और इसी के कारण जो स्यात् अस्तित्व है, इसी के कारण जो स्यात् अस्तित्व है, सबसे पहला धर्म क्या था? स्यात् अस्तित्व। वही धर्म अब आएगा यहाँ पे, स्यात् अस्ति अवक्तव्य। क्या कहा? समझ नहीं बात? कि अस्तित्व नाम का धर्म है, लेकिन स्यात् अस्ति अवक्तव्यत्व नाम का भी इस वस्तु में धर्म है, कि मात्र वक्तव्य हो ऐसा नहीं है। जो वक्तव्य है, जो वक्तव्य है, जो भाव, जो गुण, जो पर्याय वक्तव्य है, उसी भाव, उसी गुण, उसी पर्याय में अवक्तव्यत्व होने से, अवक्तव्य नाम का धर्म होने से स्यात् अस्ति अवक्तव्यत्व भी वस्तु में धर्म पाया जाता है। कि मात्र कह सको ऐसा नहीं है, और जो कह सकते हो वह भी पूरी तरीके से कह सकते नहीं। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य। इसी प्रकार से नहीं है, नास्ति अवक्तव्य, और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? पकड़ में आई? कंफ्यूज तो नहीं है ना? देखो, एक तो ये बात समझो कि वस्तु के इस गुण धर्म के स्वरूप को, वस्तु के इस सप्त भंगमय स्वरूप को बिना अभ्यास के जाना नहीं जा सकता। निरंतर अभ्यास करने से ही यह आपको समझ में आएगा, बिना अभ्यास के समझ में नहीं आएगा। और किसका अभ्यास करना है आपको? भंग का अभ्यास करना या वस्तु का अभ्यास करना? वस्तु। हाँ, इसको तत्व निर्णय भी कहते हैं। ठीक है ना? तत्व निर्णय, तत्व अभ्यास। तो वस्तु को, स्वरूप को निरंतर जब आप समझेंगे, निरंतर समझने की चेष्टा करेंगे, निरंतर उसका अभ्यास करेंगे, तो आपको वस्तु के अस्तित्व धर्म, नास्तित्व धर्म, अस्ति नास्तित्व धर्म, अवक्तव्यत्व धर्म, स्यात् अस्तित्व अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यत्व नाम के जो धर्म, 7 धर्म जो वस्तु के अंदर हैं, वो समझ में आएंगे। लेकिन कैसे समझ में आएंगे? अभ्यास मात्र से ही समझ में आएंगे, अन्य उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक, और हमने आपको सिर्फ मोटा मोटा ब्रीफ कर दिया कि जहां पे वस्तु को नास्तित्व से समझाएं वह स्यात् नास्तित्व नामक धर्म है, जहां वस्तु के स्वरूप अस्तित्व से समझाए वे स्यात् अस्तित्व नामक धर्म है। कहीं कहीं पे स्यात् अस्ति नास्तित्व की भी अपेक्षाएं हैं, परंतु सूक्ष्म अपेक्षाएं होने से वक्तव्य में एक ही बार में वक्तव्य में आने में समर्थ नहीं होती है। उनको अनुमान से जाना जाता है, अनुमान से। न्याय में भेद होता है ना, अनुमान आदि का भेद होता है, नहीं होता है न्याय में? प्रमाण, नय, अनुमान आदि भेद होते हैं ना, तो उसको अनुमान से जाना जाता है। और अवक्तव्य है तो प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष बात है कि सभी चीजों को आप कह सकते नहीं, अपने ही स्वरूप को सही प्रकार से कह सकते नहीं हो। जिसको जानते हो, जो जानने में आ रही है, जो कहने में आ रही है, वस्तु के उस भाव को भी पूर्णतः कहा जा सकता नहीं है। क्यों?
क्योंकि वह अवक्तव्य गुण धर्म से संपन्न होती है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। और इसी प्रकार से अन्य में भी लगाना। अब यहाँ पे एक बात समझो कि हमें जो सप्तभंग का स्वरूप है ये जानने से क्या लाभ होगा, कि जीव की अनादि की क्या मान्यता है। क्या मान्यता है कि मेरे सुख का कारण अथवा मेरे दुख का कारण कहीं बाहर में मौजूद है। कहीं बाहर में कोई परिणमन, कोई बाहर की कोई क्रिया, बाहर की कोई वस्तु अथवा बाहर का कोई धर्म ऐसा है जो मुझे क्या कर देगा, सुखी कर देगा, अथवा जो मुझे दुखी कर रहा है। तो सप्तभंग ने क्या समझाया कि स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव में स्थित होने वाला द्रव्य पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कभी जाता नहीं है। गुणों से भी नहीं जाता, द्रव्य तो जाता ही नहीं, और पर्याय से भी जाता नहीं है, क्योंकि सभी में अस्तित्व और नास्तित्व ऐसे दो धर्म व्याप्त होने से अपने अपने में रहते हैं और पर में जाते नहीं है। तो पर की जो अपेक्षाएं हैं मान्यताओं में, पर की अपेक्षा है जो इस जीव की मान्यता में, दृष्टि में वह टूटी, वह छूटी, और क्या प्रकट हुआ, इस जीव को सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, इस बात की दृष्टि प्रकट होती है कि मेरा सुख मुझ में है, मुझ में व्याप्त है, मेरे में है, अन्य में, अन्य में, अन्य में नहीं है, नहीं है। अब आप अपनी पुस्तक खोले, अपनी पुस्तक में आराम से इसको सप्तभंग को पढ़े, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव से है, पर द्रव्य प्रक्षेत्र परकाल पर भाव से नहीं है। समझ नहीं बात, वो पूरा आपको समझ में आने लगेगा। अब दूसरी बात इसके अंदर और समझो थोड़ी सी। एक होता है प्रमाण सप्तभंगी, एक होती है नए सप्तभंगी। क्या कहा? एक होती है प्रमाण सप्तभंग, एक होता है नए सप्तभंग। तो नए सप्तभंग का क्या काम होता है कि एक जो वस्तु है, उस वस्तु में जो गुण है, उस एक गुण को निश्चय अथवा व्यवहार की अपेक्षा से कहना। समझ नहीं बात? वस्तु में एक जो वस्तु है, वस्तु में अनंत गुण है, अनंत गुणात्मक वस्तु के किसी एक गुण के माध्यम से, जैसे शक्कर मीठी होती है, तो मिठास की अपेक्षा से शक्कर को समझाना, यह कहलाएगा नए सप्तभंग। क्या कहा? समझ नहीं बात? नहीं समझे? शक्कर मात्र मीठी होती है क्या? याद है पहली क्लास का उदाहरण नींबू से हमने आपसे पूछा था। किसी ने कहा पीला है, किसी ने कहा खट्टा है, किसी ने कहा गोल है, भारी है, आदि आदि, है ना। तो जब हम वस्तु के किसी गुण को मुख्य करके, किसी गुण को मुख्य करके और उस गुण की अपेक्षा से वस्तु को समझाएंगे, तो कैसे समझाएंगे? जैसे हम कहेंगे नींबू गोल है, तो आकार की अपेक्षा से। तो नए सप्तभंग के अंदर किस तरह से चर्चा होती है? नींबू आकार की अपेक्षा से गोल ही है। क्या कहा? नींबू स्वाद की अपेक्षा से, अपेक्षा भी बताइए ना, खोलेंगे वहां अपेक्षा, स्वाद की अपेक्षा से खट्टा ही है। समझ में बात? समझ में बात? और नींबू रंग की अपेक्षा से, रंग की अपेक्षा से पीला अथवा हरा ही है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही लगा रहे हैं ना हम साथ में, ही लगा रहे हैं ना। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वहां पे हमने अपेक्षा को स्पष्ट किया है। जहां पे अपेक्षाएं स्पष्ट हो जाती है, वहां पे ही का प्रयोग किया जाता है। और जहां पे अपेक्षा को स्पष्ट करके ही का प्रयोग किया जावे, वे सभी सप्तभंगी क्या कहलाती है? नए सप्तभंगी हो जाती है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? है ना, क्योंकि आपने क्या अपेक्षा को स्पष्ट कर दिया। आकार की अपेक्षा से, रंग की अपेक्षा से, स्वाद की अपेक्षा से। पकड़ में आई है बात? नहीं पकड़ में आ रही है ना। शक्कर स्वाद की अपेक्षा से, ऐसे ही जीव किस अपेक्षा से जीव है? कि जीवत्व, जीवत्व गुण की अपेक्षा से जीव जीव ही है, जीता ही है ना। अनंत उसके जो गुण है ना, उसमें जीवत्व गुण है, दृष्टि गुण है, ज्ञान गुण है, चेतन गुण है, आदि आदि गुणों को, उसको अपेक्षा लगा के, अपेक्षा लगा के, है ना, उस अपेक्षा को खोलकर बताकर कि इस अपेक्षा से वस्तु ऐसी ही है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आपने गुण भी बता दिया, अपेक्षा बता दी, और उस अपेक्षा से यदि आप वस्तु को देखेंगे तो वस्तु ऐसी ही सिद्ध होगी। ठीक है ना।
मम्मी नींबू मिल रहा है केले जितना लंबा है, कि बेटा नींबू नहीं है छोड़ दे, ऐसे ही कहोगे ना। बच्चा बाजार में नींबू लेने गया, उसने फोन किया मम्मी नींबू तो मिल रहा है, बहुत बढ़िया नींबू है, केले जितना लंबा है, तो आप क्या कहोगे, ले आ। है नहीं 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 बेटा वो नींबू नहीं है, ऐसे ही कहोगे ना, क्योंकि केले जितना होता ही नहीं ना, गोल होता है ना गोल। तो अपेक्षा जब क्लियर हो जाती है, अपेक्षा जब स्पष्ट हो जाती है ना, बता दी जाती है, तो वह वही वही सप्तभंगी क्या हो जाती है, नए सप्तभंगी। और जहां पे अपेक्षा तो स्पष्ट नहीं होती, मात्र वस्तु का कथन होता है बिना अपेक्षा के। जैसे नींबू खट्टा भी है, हमने नहीं बताया ना, स्वाद की अपेक्षा से हम चर्चा कर रहे हैं कि नींबू कैसा है, खट्टा भी है, गोल भी है, पीला भी है। हम अपेक्षा नहीं बता रहे, बस हमने सीधा सीधा प्रश्न क्या है, नींबू कैसा है, अथवा शक्कर कैसी है, कि मीठी भी सफेद भी है, चिकनी भी है, भारी भी है या नहीं है, गलत तो नहीं है ना। तो जहां अपेक्षा क्लियर नहीं होती, मात्र संपूर्ण द्रव्य की बात होती है, वहां पे भी का कथन किया जाता है, और उस भी के कथन के साथ वस्तु को जब बताया जाता है, तो वह कहलाती है प्रमाण सप्तभंगी। पकड़ में आई बात, पकड़ में आया ना। मोटा मोटा समझा, आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। देखो उसका बारीकी तो इतना है कि इस पे आप तो मीमांसा नामक पूरे ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना। नए प्रज्ञापन, नए प्रमाण आदि के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, न्याय के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जिनको पढ़ने में समझने में बहुत बुद्धि और सब लगेगा। लेकिन आपके बिल्कुल सहज और सिंपल सरल तरीके से जो बात मैं समझा सकता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ही और भी का अंतर समझ में आ रहा है, ही और भी का अंतर समझ में आ रहा है। हमेशा याद रखो, जब हम वस्तु को ही के साथ कह रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे हम वस्तु के गुण और उसकी अपेक्षा को खोलकर कह रहे हैं। और वह जब ही के साथ है, अपेक्षा खुलकर ही बनेगी ही, अन्यथा तो बन नहीं सकती। तो वह नए सप्तभंगी का कथन हो जाता है। और जहां पे अपेक्षा को खोला नहीं जाता, मात्र वस्तु का कथन किया जाता है, संपूर्ण वस्तु का कथन किया जाता है, वहां पे भी का प्रयोग होता है। और वहां पे वस्तु कैसे हो जाती है, वह सप्तभंगी प्रमाण सप्तभंगी के भेद में चली जाती है। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना। अब आप किताब में पढ़ोगे अपनी, बिल्कुल समझ में आते चलिएगी, क्लियर होती चलिएगी। दो प्रकार की सप्तभंगी, एक प्रमाण सप्तभंगी, एक नए सप्तभंगी। प्रमाण सप्तभंगी में भी के प्रयोग है, नए सप्तभंगी में ही के प्रयोग है। वहां पे भी क्यों लगाया, क्योंकि वहां पे अपेक्षा को क्लियर नहीं किया है, मात्र वस्तु से डायरेक्ट कथन कर रहे हैं। यहाँ पे ही क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे वस्तु, वस्तु के गुण, उसकी अपेक्षा को क्लियर करके उस कथन को किया जा रहा है, तो वह ही का ही प्रसंग बनेगा। ठीक है, समझ में आए? समझ में आई बात, समझ में आई, है ना। देखो जैसे किसी से पूछा, किसी बच्चे के पापा खो गए, छोटे बच्चे के ना पापा खो गए, पापा खो गए। तो उसको पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा कैसे दिखते हैं, तो उसने कहा कि मेरे पापा की दो आंखें हैं। अब बोलो पापा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? दो आंखें हैं, दो कान हैं, है ऐसा उसने बोला। अब बोलो पापा कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना, मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो अब पापा की दो आंखें हैं, ये बच्चा गलत कह रहा है या सही कह रहा है? सही कह रहा है, या पर सही कह रहा है, कॉमन कह तो बिल्कुल कॉमन सही रहा सेंस। है, गलत तो नहीं कह रहा। दो आंखें हैं, उनकी दो कान है, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है वो बात। तो प्रमाण शब्द भंगी में वस्तु का इस तरह के स्वरूप, वस्तु है, छह द्रव्य है संसार में, एक जीव है, एक पुद्गल है, एक धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल। इस प्रकार से मैंने संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण धर्म को, संपूर्ण वस्तु को इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक। और फिर नए सप्तभंगी में, जैसे अब बच्चों को फोटो दिखाया, बहुत सारे फोटो दिखाए, ये ही मेरे पापा हैं, ये ही 10 फोटो में से उसने एक फोटो को चुन लिया, यही यही मेरे पापा हैं। क्या कहा, बस समझे नहीं? अपनी पहचान करने के लिए, अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए, अपने द्रव्य की पहचान करने के लिए नयों का प्रयोग किया जाता है। यदि नयों का प्रयोग नहीं होगा, तो आप अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाओगे, अपनी पहचान ही नहीं कर पाओगे, अपने स्वरूप का ध्यान ही नहीं कर पाओगे, ख्याल ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रमाण और नए दोनों ही समझाए जाते हैं। ठीक है ना, प्रमाण और नए दोनों ही समझाए जाते हैं। दोनों से ही वस्तु स्वरूप को समझा जाता है। पहले वस्तु को समझा जाता है, और फिर वस्तु के स्वरूप को समझा जाता है।
ठीक, दोनों एक दूसरे के सहकारी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समझाने का काम करते हैं। बिना आंखों वाले पापा तो होंगे नहीं, आंखें हैं, आंखों का ज्ञान भी कराया जाएगा। अब किसकी आंखें कैसी दिखती है वो तो अनुभव से जानता है ना बच्चा, कैसे बताएगा? 5 साल का बच्चा पापा की आंखें जानता है कैसी होती है, माँ की आंखें जानता है कैसी होती है, बताओ कैसे बताए कैसी होती है? उसके ज्ञान में, उसके ज्ञान में, नयात्मक ज्ञान में, सम्यक ज्ञान है ना उस बच्चे के पास, जो वचनातीत है, वक्तव्य है। पापा की 2 आंखें हैं, इतना ही कह सकता है, कैसी है वह उसके लिए अवक्तव्य है। परंतु उसके सम्यक ज्ञान के नयों में पापा की दोनों आंखें झलक रही हैं। कैसी झलक रही है, प्रत्यक्ष या परोक्ष? बोलो, प्रत्यक्ष झलक रही है, प्रत्यक्ष। लग रही पापा सामने नहीं है, हाँ पापा सामने नहीं है, पर वो आंखें उसके ज्ञान में प्रत्यक्ष झलक रही, प्रत्यक्ष झलक रही है। वो जैसे सामने आएंगी, ये ही मेरे पापा है। समझे नहीं समझे? डायरेक्ट ऐसे ही वस्तु को, है ना, इसी प्रकार से जिनवाणी के माध्यम से परोक्ष रूप से पहले वस्तु के स्वरूप को जाना जाता है, नयों से, प्रमाण से ऐसे जाना जाता है, और फिर ज्ञान में कैसे झलकेंगी वो? जब उससे रूबरू हो गए आप, प्रत्यक्ष हो जाएंगी एकदम, एकदम प्रत्यक्ष। वह जो प्रत्यक्ष बच्चे के ज्ञान में था, वही प्रत्यक्ष अब सबके ज्ञान में हो गया नहीं हो गया, जब बच्चे ने सिद्धि करी यही मेरे पापा है। पुलिस वालों के और अन्य जो उनके साथ मिलकर उस बच्चे के साथ ढूंढ रहे थे, पिता को ढूंढ रहे थे, तो सबके ज्ञान के प्रत्यक्ष विषय बन गए या नहीं बन गए पापा? बन गए नहीं बन गए? जब सामने आए, जब बच्चे ने कहा यही आचार्य क्या कर रहे हैं, समय सार में आचार्य क्या कर रहे हैं? अब ये समझो कि आचार्य उस बच्चे की भांति उस भगवान आत्मा को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया ना, और हम सब ढूंढ रहे हैं। हम सब ढूंढ रहे हैं, वो तो अपने अनुभव में प्रत्यक्ष जानते हैं उसको, और वो आपको बता रहे हैं यही है, ओहो यही है, पर से विभक्त एकत्व, यही है, यही है, यही है। हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, नहीं बन रहा? जैसे ही वे हमारे ज्ञान का विषय बनेगा, लक्षण से जानेंगे ना, तो आगम लक्षण, आगम चक्षु से हमने वस्तु की खोज करना शुरू किया, और जब वस्तु मिली उसका मिलान किया। जिस पिक्चर पे बच्चे ने हाथ रखा था ना फोटो पे, कि यही मेरे पापा है, उस फोटो से उस पुरुष का मिलान किया, मिलान किया, और क्या अनुभूत किया? प्रत्यक्ष अनुभूत किया। क्या अनुभूत किया? ऐसे ही अनुभव, मैंने वो आत्मा को अपने ज्ञान, सम्यक ज्ञान से, प्रमाण और नयों के ज्ञान से वस्तु का जो स्वरूप हमने समझा, हमने जो जाना, वह जो अनुभूति में प्रकट होगा, अनुभूति में प्रकट होगा, मिलान होगा, आगम से, प्रमाण से, नयों से उसका मिलान होगा, और मिलान होने के बाद फोटो साइड पापा, प्रत्यक्ष। क्या कहा? नहीं समझे? आगम, आगम ज्ञान तब एक तरफ, और वह अनुभूति, वो अनुभव वह प्रत्यक्ष होगा, और वह प्रत्यक्ष कैसा होगा? वचनातीत, अवक्तव्य होगा। क्या कहा? समझे नहीं समझे? वो अनुभव कैसा होगा? अवक्तव्य होगा। मौन है, ज्ञानी आत्मा में मौन है, अनुभव में मौन है, 7वें गुण स्थान के ऊपर मौन है। 7वें गुण स्थान के ऊपर आत्मा में है या आत्मा से बाहर है तो 7वें गुण स्थान में भी आत्मा में ही, लेकिन उस 7वें गुण स्थान के ऊपर तो आत्मा में ना। हाँ, मौन अनुभव कर रहे हैं बस उसका। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पकड़ मारी नहीं आ रही है? तो प्रमाण से और नयों से किसको समझा जाता है? वस्तु स्वरूप को समझा जाता है। वस्तु को, अपने वस्तु स्वरूप को, अपने भगवान आत्मा को समझा जाता है। इसलिए दोनों ही प्रकार के भंगों की चर्चा की जाती है, प्रमाण और नय, भी और ही, सापेक्ष और वह सब अपेक्षा, क्लियर करके कहना। अब आप अपना चैप्टर पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी। बात नहीं समझ में आए तो फिर से पूछना, फिर बताएंगे। लेकिन अभ्यास से समझ में आने वाला है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ठीक, क्लियर? तो बस इतना ही आपका शब्द भंग का ब्रीफ था। आपको समझ में आया होगा ऐसे मुझे आशा है। नहीं समझ में आया तो मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपकी फिर से मदद करूंगा। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।